So now we go to our second book जिसका नाम है एट जीरो और हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में मोरना के बारे में सब कुछ है, उनके एरा, उनका टाइम, उन्होंने जो डॉक्टर ह्यूलन को सिखाया सब कुछ उनके टाइम। और कल जो हमने पढ़ा था उन्होंने यही कहा था कि बस आपको अपने आप को क्लीन करते रहना है। बाहर बहुत सारी ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस होती रहेंगी, चलती रहेंगी, बट हमारा एक काम है ओनली टू क्लीन योरसेल्फ। जैसे मोरना को तो अलग अलग रीजन से बुलाते थे सब लोग, स्पिरिट को भगाने के लिए, है ना। इस तरह से किसी का काम नहीं चल रहा है, किसी को इलनेस है, तो वो यही डॉक्टर ह्यूलन कह रहे थे कि इवेंचुअली मोरना ने यही सिखाया था दैट क्लीन योरसेल्फ, आपके अंदर की मेमोरी को जिसके कारण आप उस सिचुएशन में हो। हाँ जी, एंड दीपा राठौर फ्रॉम अहमदाबाद विल बी रीडिंग फॉर अस। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Yeah. However, whenever Morna or Dr. Hewlin came across spirits with unfinished business, they cleared them. How? By repeating the Ho'oponopono prayer. For both of them, एक minute. The prayer was a cleaning tool. The prayer was the cleaning tool that served. That's severe. आपको अपना फिक्स करना है, आप अपने उससे नहीं मैकबुक fix से नहीं कनेक्ट। करना है मैम, something को glitch आ रहा है इसमें. हाँ जी। Cleaning tool that severed ACA cords and released data so that everyone involved could be free. Mona was once asked to clean up Pearl Harbor because departed souls still inhabited the area. She agreed to do so. She also believed that you never did any cleaning per se. The prayer is an application for relief. She explained Dr. Hewlin called it a petition. Your cleaning is a request. It's up it's up to divinity to do anything. Sometimes a person had a karmic debt to pay, and no amount of Ho'oponopono would help unless the divine showed the debt was paid. सो इसमें दो चीजें बताई हैं कि जो डॉक्टर ह्यूलन बोलते थे दैट जो भी हम जब भी प्रे करते हैं होपोनोपोनो, तो हम अपील कर रहे हैं, जैसे कोर्ट में अपील करते हैं ना जाके, हम डिविनिटी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो नेगेटिव मेमोरी है उसको आप कन्वर्ट करके उसको गॉड की लव लाइट में डाल दो, है ना, उसको पॉइंट ऑफ क्रिएशन पे। तो वो इसीलिए जो मैंने आपको कल क्लीनिंग टूल बताया था, जो क्लीनिंग टूल आपको बताया था, जो क्लीनिंग टूल होता है वो ये था ना कि एक इंडिगो कलर की बकेट है, उसमें इंडिगो कलर का पानी है। तो उसमें ही बताया था आप अपनी नेगेटिव जो भी आपके अंदर वो नेगेटिव इमोशन आ रहा है बार 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 बार, या कोई नेगेटिव सिचुएशन है, कोई बिलीव है आपकी कि मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा सकती, मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है पैसे के लिए, वो वाली बिलीव, वो थॉट जो आपके मन में या इमोशन है ना, जैसे अंदर की कोई फियर है किसी तरह का, या जो भी सिचुएशन है, लैक ऑफ मनी सिचुएशन है आपकी सपोज, तो वो लैक ऑफ मनी को आप उस पानी की बकेट के अंदर डाल दो, है ना। उस पानी के बकेट में डाला और उसको उसके तली तक भी नहीं जाने दो, बेस तक मत जाने दो, उसी में आप उसको ट्रांसम्यूट कर दो गॉड की लव लाइट में। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर तली पे चला गया तो वो वापस कभी आ भी सकता है, तो हम उसको परमानेंटली, इसीलिए परमानेंट सोल्यूशन होता है इसे, आप उसको परमानेंटली लव लाइट में, भगवान की, गॉड की लव लाइट में हम उसको ट्रांसम्यूट कर देते हैं, है ना। तो इस तरह के क्लीनिंग टूल्स ये बहुत रेलिवेंट होते हैं, राइट। हमने देखा है कि कितने लोगों ने इरेजर कर करके मतलब वो बहुत अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को परमानेंटली खत्म करते जा रहे हैं। तो यही इसका मतलब है दैट हम पेटिशन कर रहे हैं डिवाइन से, डिवाइन, यूनिवर्स, कॉस्मोस, गॉड, वाहे गुरु, भगवान जी, जो भी आप नाम बोले, वो फोर्स एक ही है ना। आप अलग अलग जीसस बोले, कुछ भी बोले, उन फोर्स को हम अपील कर रहे हैं, पेटिशन कर रहे हैं कि उसको ट्रांसम्यूट करके हम पूरी तरह से गॉड की लव लाइट में उसको कन्वर्ट कर दें। तो कह रहे हैं कि हो सकता है कभी कभी कार्मिक डेट होता है, आपने किसी से किसी को बहुत दुखी किया है, किसी की प्रॉपर्टी पिछले कुछ जन्मों में छीन ली उससे, है ना, कुछ प्रॉपर्टी छीन ली। अब इसमें जैसे लिखा हुआ है, एंड नो अमाउंट ऑफ होपोनोपोनो वुड हेल्प अनलेस द डिवाइन लाइक शोड दैट डेट वाज पेड। कितना भी अगर कर्म इतने नेगेटिव अगर हम करके आए हैं, तो फिर डिविनिटी को यही बोलना है दैट नहीं, आई एम रियली सॉरी, जाने अनजाने में जो भी हमने किया था। अब डिविनिटी को तो बहुत अच्छे से पता है ना
कि 6 जन्मों से लोगों का हड़प के गोल्ड और डायमंड और घर और प्रॉपर्टी सब हड़प के बैठे हुए थे हम। हमारी लालच बिल्कुल अंतहीन था और हर जन्म में हम एक लालची इंसान रहे हैं। तो इस बार हम कंगाली में जी रहे हैं और कितना भी पैसा कमा रहे हैं लेकिन हमारा वो खर्च हो जाता है आने के पहले। तो इसका मतलब है कोई कार्मिक डेट है आपके ऊपर, कोई कर्जा है जो आपने किसी का बहुत बुरा किया था कि जिसके कारण इस जन्म में हमको वो सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। लेकिन भगवान बहुत दयालु होते हैं, ठीक है। इतने जन्मों का कर्म अगर हम दिल से बोलते हैं आई एम सॉरी, है ना, मतलब मैं माफी चाहता हूँ, मुझे क्षमा करें, मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं प्यार करता हूँ। अगर सिर्फ ये शब्द बोले आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, तो डिविनिटी हमको माफ करती है। तो और हम माफी चाह रहे हैं ना, तो हम ये अपील करते हैं डिविनिटी से, ये इसका मतलब है, जो हाईएस्ट फॉर्म है। सो इस तरह से समझाया। और यहाँ पे मतलब मोरना के बारे में लिखा हुआ है कि पर्ल हार्बर जो अमेरिका में है, वहीं से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था ना, वहीं पे प्रॉब्लम आई थी और वहां से वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। तो वहां बड़े लोगों की डेथ हुई थी उस वाले जो लड़ाई झगड़ा पर्ल हार्बर में हो रहा था। इनफैक्ट इसीलिए जापान सबसे पहले इन्वॉल्व था। तो पर्ल हार्बर से बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स जापान गए थे, बिकॉज हमको पता है पैसिफिक ओशन है बीच में। तो अमेरिका जैसे ही खत्म होता है, अमेरिका के लेफ्ट साइड में थोड़ी ही दूर पे जापान है, जापान का आइलैंड है ना, बिल्कुल एक फिश की तरह ऊपर से नीचे तक पतला सा। तो पर्ल हार्बर से इसीलिए बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स ने सबसे पहले फिर जापान को अटैक किया था। इसीलिए बहुत सारी जापानीज विमेन और अमेरिकन सोल्जर्स का प्यार मोहब्बत उस वक्त हुई थी, बड़ी शादियां हुई थी, क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स पर्ल हार्बर वाले वॉर के कारण सब जापान में चले गए थे और बहुत टाइम तक जापान में रहे थे, वॉर के पर्पज से रहे थे। बट वहां उनको प्यार हो गया था जापानीज विमेन से। सो वी सी अ लॉट ऑफ जापानीज विमेन बीइंग मैरिड टू अमेरिकन सोल्जर्स, है ना, तब से लेके अभी तक, क्योंकि उनके जनरेशंस एंड जनरेशंस। सो बिल्कुल दुश्मन प्यार मोहब्बत के बंधन में बंध गए थे, दैट वे। सो पर्ल हार्बर में एक्चुअली बहुत सोल्जर्स की डेथ हुई थी। इस वजह से मोरना को बुलाया गया था कि वहां पे पर्ल हार्बर में अभी भी ऐसा ही कुछ, मतलब एनर्जी उसकी बहुत नेगेटिव है। तो मोरना मानी और वो वहां पे गई और उन्होंने सारे स्पिरिट्स को वहां पे शांत किया ताकि वो दूसरा जन्म बहुत अच्छे सर्कमस्टांसेस में ले लें। तो ये दैट वे। सो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी। In short, clean and let go, clear and trust. Practice Ho'oponopono and have faith. Trust the process. Anything else is an ego demand, and the ego is not in charge, the divine is. Too, too many people in healing circles blame people for not being healed. They say you have to do this or that, and it's your fault if nothing happens. Unfortunately, those healers are doing more harm than good. According to modern authentic Ho'oponopono, no one is to blame ever. You have issues and challenges because of data, and you work to delete the data. But whether the data is deleted or not isn't up to you. It's actually more data to expect results in a specific way. In other words, an expectation is a belief. Belief is a data. This is why Dr. Hewland continuously stresses in public and private that all he is here to do is clean. The rest is up to divinity. No wonder some considered Mona odd. She couldn't guarantee results. She could guarantee that she would clean, but the results weren't up to her. या सो यहाँ पे जो मॉडर्न होपोनोपोनो है उसमें ये बहुत क्लियरली बताया है कि आप किसी भी चीज को ब्लेम नहीं कर सकते, है ना। जैसे अगर कोई डॉटर इन लॉ है तो वो अपनी मदर इन लॉ को ब्लेम नहीं कर सकती कि उनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप बॉस हो कहीं पे, मतलब आपके कोई सीनियर हैं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, आपको लगता है कि बहुत ही खड़ूस इंसान है, किसको ही उनको पसंद नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बहुत ही बुरे इंसान हैं, ऐसे हैं, तो आप बोल नहीं सकते। ये एक्चुअली आपके अंदर का डेटा है, आपकी मेमोरी है, जिसके कारण आपने उस बॉस को एनकाउंटर किया, राइट। तो इस तरह से कोई भी सिचुएशन
जैसे अगर बिजनेस में है, ये नहीं बोल सकते कि मतलब सब कुछ इज अबाउट एनर्जी, है ना। जैसे अगर किसी का यूट्यूब सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, अब वो टूल्स एंड टेक्निक सोचेंगे, मतलब दिमाग यूज करने लग जाते हैं, कॉन्शियस ब्रेन से डिसीजन लेते हैं कि कैसे यूट्यूब को बढ़ाएं हम ऐसे। तो ये इंस्पायर्ड आइडियाज नहीं होते, आपके अभी भी उतने ही फॉलोअर्स रहेंगे, क्योंकि वो इंस्पायर्ड आइडिया नहीं है, वो आपने कोई डिविनिटी से अपील नहीं की थी कि क्या चीज है जो ब्लॉक कर रही है मेरे चैनल को बहुत आगे बढ़ने से, राइट। तो वो चीज जो है उसको वो डिविनिटी से अपील करनी पड़ेगी, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी एनर्जी है। अदरवाइज आप देखते हो कई लोगों के कंटेंट कितने अच्छे होते हैं इंस्टा पे या यूट्यूब पे, एंड आई वाज जस्ट सीइंग समवन्स यस्टरडे, किसी का यूट्यूब आया था, लाइक आई एम नॉट अ ग्रेट इंस्टाग्राम फैन, बट बिकॉज इंस्टाग्राम फैन पे तो इवन राखी सावंत विल डू बेटर देन ऑल ऑफ अस, राइट। सो बट आई एम अ ग्रेट यूट्यूब फैन बिकॉज वहां पे बहुत ऑर्गेनिक और जेन्युइन फॉलोअर्स होते हैं। तो वहां पे जाके मैं देख रही थी कि बहुत अच्छा, मतलब आई वॉज बोल्ड ओवर उनका कंटेंट सुन के, और किस तरह से प्रेयर करते हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, कुछ ट्यूटोरियल्स थे, है ना, मतलब बहुत अच्छा लर्नेड पर्सन। और उनके फॉलोअर्स थे 5.7 थाउजेंड, और बहुत टाइम से वो वाला चैनल उनका बना हुआ था, तो इतने सालों में उनके 5.7 थाउजेंड ही थे अभी तक। तो मैंने खूब प्रे किया, खूब मैजिक डस्ट की कि ये इनका कंटेंट पूरी दुनिया को फैले, और बहुत जल्दी इनके पास 5 मिलियन हो जाए, बिकॉज ये डिजर्व करते हैं, है ना। मतलब देर आर वेरी फ्यू पीपल जो रियली, मतलब जहां पे कंटेंट देख के लगता है दैट वाओ, लाइक व्हाट अ कंटेंट, व्हाट अ वे टू कम्युनिकेट, और इतना अच्छा। लेकिन एनर्जी शायद उनकी वैसी नहीं रही होगी, या जो भी है ना, जैसे पुराना डेटा ही होगा जिसके कारण अभी भी वो 5.8 है। हम तो इतने नए हैं यूट्यूब पे, तभी हमारे इतने ज्यादा है। तो इस तरह से इवन फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स हम अपना दिमाग यूज करने लग जाते हैं, और अननेसेसरी एक और लोड अपने ऊपर ले लेते हैं कि हाउ डू आई इंक्रीज इट, हाउ डू आई इंक्रीज। इन सब से नहीं होता है कुछ, सब कुछ एनर्जी है। आप एक छोटा सा अपने ड्राइंग रूम में सोफे पे आधा स्लाउच करके बैठ के भी कुछ अच्छा कंटेंट बना रहे हो, अगर आपकी एनर्जी अच्छा है तो उसमें मिलियन व्यूज आ जाएंगे, उसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। तो इसीलिए कॉन्शियस माइंड से ज्यादा दिमाग बेसिस अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस लगा लगा के अगर हम अपना दिमाग यूज करेंगे, यू वेस्टिंग टाइम, यू स्ट्रेसिंग फॉर इट, खुद को भी परेशान, अगले को भी परेशान करना, उसमें रहना, व्हाट, ये सब, इन सब चीजों में कुछ नहीं होता। अपनी एनर्जी पे वर्क करो और मस्त रहो, है ना। आप चलते चलते बिना मेकअप लुक के भी कोई कंटेंट बनाओगे, वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो इस तरह एवरीथिंग इज अबाउट दैट ओनली, दैट कुछ मेमोरी ऐसी है जिसके कारण उस, मतलब कोई सा भी एरिया, ये तो मैं बहुत नॉर्मल एरिया ले रही हूँ बिकॉज आजकल पीपल आर ग्लूड टू इंस्टाग्राम एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। और दे माइट नॉट बी एबल टू बोले कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ लेकिन मेरे पास उस हिसाब से पैसा नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा, क्योंकि है डेटा अंदर, उसको क्लीन करने की जरूरत है, और जैसे ही वो ठीक होता जाएगा आप देखोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उतना कलेक्ट भी करते रहते हैं, है ना, गार्बेज क्लीन करते हैं, बट गार्बेज एक्यूमुलेट भी करते रहते हैं। फट से कोई छोटी सिचुएशन आती है उसमें फिर गिर जाते हैं, है ना, फिर से कोई कमजोरी वाला मोमेंट आता है, फिर गलत काम कर लेते हैं, गलत सोच लेते हैं, गलत हरकत कर लेते हैं। तो थॉट्स वर्ड्स एक्शंस हमारे बहुत गलत होता है, हम क्लाइंट्स के बारे में गलत सोच लेते हैं जहां जिनकी वजह से पैसा आ रहा है, इजंट इट। तो जब इस तरह से, तो फिर हम गार्बेज हटा रहे हैं 2 किलो, बट 5 किलो एक्यूमुलेट भी वापस कर लेते हैं। तो सिचुएशन में चेंज कैसा आएगा, जो इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि मोना कभी भी रिजल्ट वो नहीं करती थी कि हाँ तुमको इतने टाइम में इतना रिजल्ट आ जाएगा। वो कह रही थी कि मैं क्लीन कर लूंगी, आप मेरे पास आए हो, आपने मुझे प्रॉब्लम बताई, है ना। जैसे मैं पर्सनल कंसल्टेशन भी करती हूँ ना, कई कई लोगों को 4 दिन में उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है, isn't it? मतलब 4 दिन नहीं लगते हैं। मैंने आज बात की उनको, सपोज मंडे को बात की, थर्सडे को मुझे मैसेज कर देते हैं कि मैम एवरीथिंग इन माय लाइफ हैज चेंज, सब कुछ बदल गया। जैसे सोनू ने कंसल्टेशन ली थी तो उन्होंने बताया ना, हफ्ते के अंदर अंदर। और उनका वो पैटर्न था कि वो कोई भी चीज में ना क्लोजर नहीं करती थी, मतलब तो पहले वो पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किया, फिर उनको समझाया। चौथे पांचवे एक हफ्ते के बाद उन्होंने कहा कि मैम मेरा बॉस चेंज हो गया है और मेरी रिपोर्टिंग अब कहीं और चली गई है, मेरी फ्रॉम दिल्ली आई मूव टू बैंगलोर बॉस, एंड दैट बॉस मुझे बहुत हाई पेडेस्टल पे रखते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास तो बहुत बड़े दिग्गज लोग आ गए हैं, हमारी टीम बहुत आगे फ्लरिश करेगी। और यहाँ उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि एक्चुअली शी हैड थॉट दैट मैम मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ और ये सब। तो मैंने कहा नहीं, सिचुएशन अगर छोड़नी भी है, छोड़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिचुएशन यहाँ पे बदल के आप आगे जाओ,
है ना? सो अपने आप वो सिचुएशन चेंज हुई है, और किस तरह, बिकॉज वो अपना दिमाग नहीं, अगर अपना दिमाग यूज करती तो वो रेजिग्नेशन दे चुकी होती, है ना? बट हमने यही कहा था कि अभी दिमाग यूज करने वाली बात नहीं है, अभी आप लेट डिविनिटी डिसाइड, हम बस अपना काम करते हैं और हम ये वाला काम करेंगे, है ना? और एकदम से डिविनिटी ने वो डिसीजन ले लिया। तो ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी में जो होती है, ये हमको समझनी जरूरी है कि अपना कॉन्शियस माइंड को यूज कर करके पूरे टाइम लाइक ये तर्क वितर्क करना, ऐसे आई कैन डू दैट, नहीं। जब इंस्पिरेशन आते हैं ना, उसका मजा ही अलग होता है, वो एडिक्टिव है, वो नशा होता है ना? दैट आपको एक हंच आया, आप उस पे आपने वर्क किया, आपको ऐसा लगा, दैट एकदम से आता है कि व्हाई डोंट यू डू दिस, वाई डोंट यू डू दैट, ये वाला चीज बहुत फ्लरिश करेगी, इसको इस तरह से कर लो। और वो अंदर से जब क्रिएटिविटी आती है ना, वो चीज आपकी सफल होगी ही होगी, क्योंकि आपने अपना डेटा क्लियर किया था, आपने अपनी एनर्जी पे वर्क किया था, आपने दिमाग यूज नहीं किया था कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट। ऐसे 50 काम पूरे नहीं हो रहे, एक और 51 काम भी ढूंढ के रख लो, यही काम, और ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस करना एंड गेटिंग अ किक फ्रॉम इट अननेसेसरीली, है ना? सो एवरीथिंग इज अबाउट चेंजिंग योर एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे, और अपने अंदर जो नेगेटिव डेटा है उसको डिलीट करना। कैसे डिलीट करते हैं? दो शब्दों को ओवर यूज करके, थैंक यू और आई लव यू, बिकॉज इन शब्दों की वाइब्रेटरी पावर इतनी पावरफुल होती है। और ये कह के कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूं, तो मैं अपने बॉस को ब्लेम नहीं कर रही, मेरे अंदर कुछ ऐसा डेटा है जिसके कारण आज मेरे जीवन में ये सिचुएशन आई है, मेरे अंदर कोई डेटा है जिसके कारण आज मुझे पैसे की दिक्कत हो रही है, मेरे अंदर वो डेटा है जिसके कारण मेरी हेल्थ में बार 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 ब्रेक डाउन आ रहा है, मैं उसकी 100% जिम्मेदारी ले रही हूँ, और उस जिम्मेदारी को लेके फिर डिविनिटी से अपील कर रही हूँ। और डिविनिटी जो कनेक्टेड है हमारी यूनिपीली से, है ना, हमारी यूनिपीली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, जो हमारे अंदर अवचेतन मन है, तो वो तो हमारे जीवन में है, इजंट इट? डिविनिटी इज यूनिवर्स। सो हम अपील कर रहे हैं दैट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी है, उसको आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट, थैंक यू एंड आई लव यू, जैसे है ना, डियर मेमोरीज, आई लव यू, याद है आपको जीरो लिमिट किताब में हमने पढ़ा था टुवर्ड्स द एंड, that dear memories, I really love you and I'm grateful for this opportunity that today I can free all of you and me, है ना? मतलब डियर मेमोरीज, मेरी जो नेगेटिव मेमोरी है पैसे के अराउंड, मैं उसके लिए मैं बहुत आपसे प्यार करती हूँ डियर मेमोरीज, आई लव यू, राइट? एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस मौके के लिए जो मुझे आज मिला, जिसके कारण मैं आप सबको, फ्री ऑल ऑफ यू है उसमें, आप सबको और अपने आप को उससे मुक्त करती हूँ। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, ये चांट करके, है ना? ये हमने लास्ट, और यही डॉक्टर ह्यूलन ने भी बोला था। तो इस तरह से जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कहते हैं कि चाहे बाहर किसी भी वजह से 10 लोगों की वजह से जो मेरे पीछे पड़े हैं मेरी जान के, अगर मैं उनको ब्लेम कर रही हूँ, इट विल नॉट वर्क। अपने अंदर हम अपील करेंगे, अपने आप को बोलेंगे, अपनी मेमोरीज को, दैट आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और इस तरह से हम देखेंगे। लेकिन मोना ये कहती थी कि मैं किसी को भी, वो किसी को रिजल्ट के लिए नहीं बोलती थी, क्योंकि रिजल्ट हमारे ऊपर होता है। ऑब्वियसली अगर आपने 2 किलो आज साफ किया लेकिन 6 किलो और ऐड कर लिया है, तो कैसे काम चलेगा, है ना? लोग अपना बहुत ज्यादा कॉन्शियस माइंड यूज करते हैं, कॉन्शियस माइंड यूज करने वाला जमाना नहीं है। अपना बेस्ट करते रहो, बेस्ट करते रहो, बेस्ट करते रहो, बहुत ग्रेटफुलनेस के साथ, और बोलते रहो थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। उस एनर्जी में डिविनिटी की आवाज आपके जहन से, आपके दिल से, आपके दिमाग से, आपके हाथ पांव को यूज करके चीजें करवाएगी। आपको अपना दिमाग नहीं यूज करना पड़ेगा, है ना? ये सिंपल सा लॉजिक है। दैट जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, अब वो कहाँ से वो आइडियाज आ रहे हैं, कहाँ से कुछ आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब कोई बिग शॉट हूँ, कुछ नहीं, है ना? लेकिन लगातार आइडियाज आते जा रहे हैं। आप मुझको शाम को 7 बजे तक भी बोलने को बोलेंगे, है ना, मैं बोल पाऊंगी, क्योंकि ये डिविनिटी बोल रही है, क्योंकि मैंने अपना दिमाग यूज नहीं किया इन सब चीजों के लिए, है ना? मैंने बस अपने आप को रोज क्लीन करती हूँ, अभी भी क्लीन करती हूँ, कुछ दिमाग यूज नहीं करती कि ये करने से ये होगा, कैसे मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स ऐसे बढ़ेंगे, मैं ये करूंगी। मेरा तब भी ये होगा कि मैं कैसे वैल्यू ऐड करूं, कि मैं ज्यादा जो ज्ञान लोगों को चाहिए वो सुनाऊं। मैं कैसे प्रस्तुत करूं, ये मेरा आइडिया नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि मैं कैसी दिख रही हूँ,
There are times I'm sitting at 6 o'clock, zero makeup, zero something. Even if it is videos भी जो mostly मैं बना रही हूँ आजकल, I just make it like that, you know. So कोई वो नहीं है, लेकिन people are liking it more, है ना? People are liking it more because दिमाग में ये divinity बताती है कि लोगों को ये जरूरत है, दैट्स इट, कि लोगों को ये जरूरत है, इस पर्सन की जिंदगी में ये सुधार आना है, यू नो, तो ये मुझे बोलना है ये। सो उसमें मैं अपना बिल्कुल ब्रेनलेस होके काम करती हूँ। मैं कल किसी से बात करते मैं यही बोल रही थी, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करो इस बारे में, मैंने कहा नहीं, मैं दिमाग यूज नहीं करती। दिमाग में तब यूज करूंगी जब मुझे कोई वैसा कंटेंट क्रिएट करना होगा, कुछ ऐसा वो काम होगा जहां पे मुझे दवा, जब मैं कोर्स की किताब लिखूंगी तब मैं अपने दिमाग, क्योंकि तब मुझे अपना ज्ञान चाहिए होगा जो मैंने 36 साल प्लस 7 ईयर्स में एक्यूमुलेट किया है ना, उस वक्त मैं अपना दिमाग यूज करूंगी। कहाँ जाना है, कितनी बजे जाना है, ये करना है, इसमें मैं दिमाग यूज नहीं करूंगी। ये सब फ्लो करना चाहिए, स्टेट ऑफ फ्लो में हमको होना चाहिए। तो ये स्टेट ऑफ फ्लो है, तो इसलिए मोरना कहती थी दैट नो वी दैट मैं गारंटी नहीं कर रही कि आपको 2 महीने में 1 महीने में रिजल्ट आ जाएंगे, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी कभी कभी इतनी ज्यादा होती है कि हम डिविनिटी में इंस्पिरेशन हमारे अंदर आती नहीं है उसके लिए। क्योंकि अगर आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में हो, है ना, स्ट्रेस वाले मोड में हो, जिसमें हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव है, या आप सर्वाइवल मोड में हो, उसमें आपको हंचेस एंड इंस्पिरेशन नहीं आने वाले, दैट्स वेरी वेरी क्लियर। डिविनिटी आपसे नहीं बात कर सकती है। जिस दिन आप रिलैक्स्ड होके बैठ जाते हो ना, अपना दिमाग को कम यूज किए हुए, कि नाउ द स्टेट ऑफ फ्लो इज देयर, तब जाके आप देखोगे दैट आपको बहुत डिवाइन आइडियाज आने लग जाएंगे, आपकी चीजें डिवाइन डिजाइन में होगी। उसको बोलते हैं, स्टेट ऑफ फ्लो में आने को बोलते हैं सरेंडर, है ना। बहुत जरूरी है कि आप अपना काम करो, क्लीनिंग, रिजल्ट से अटैच मत हो, कर्म कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। बस कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, फल भगवान देते हैं, है ना। वही हरिवंश राय बच्चन जी की बात, कि मनचाहा मिले तो बहुत अच्छा, लेकिन अनचाहा है तो और भी अच्छा, क्योंकि अगर अनचाहा है तो वो डिविनिटी से हमको मिलेगा, है ना। ये उन्हीं के लाइन थे, उन्हीं के कोट थे, उनकी पोयम से। तो इस तरह से ये रियलाइज करना, बट हमें अपना काम करना है, क्लीन करना है अपने आप। ये एक्सपीरियंस होता है दैट आपको, आप किसी सही जगह पे सही वक्त पे होगे, और वो कोइंसिडेंस था, आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, चीजें होती जा रही हैं, है ना। तो सही जगह पे सही वक्त पे रहना, ऐसा नहीं है आप कितना भी डिसाइड करो सही जगह पे जाना है और सही वक्त पे जाएंगे, होगा नहीं, मतलब इस तरह नहीं होता। बट वो नेचुरल है, आपने नहीं चाहा था कुछ कि मेरे साथ इतना बड़ा मतलब सरप्राइज आ जाए, मुझे इतना यू नो लाइक इतना पैसा आ गया मेरे पास, ये हो गया, कोई प्लान नहीं कर सकता। प्लॉटिंग एंड प्लानिंग ये सब कॉन्शियस माइंड, आप 4% से ऑपरेट करते हैं, हम जीवन भर 4% जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, हम उससे ऑपरेट करते आ रहे हैं। एक बार 96% से करके देख ले, है ना। और फिर बट 96% के अगर हंचेस आएंगे तो उसमें आपको ग्रैटिट्यूड और लव एनर्जी में ही रहना पड़ता है, और लगातार क्लीन करो। पहली वाली जो मैजिक बुक है उसकी प्रैक्टिसेस अपस्केल करो, बिकॉज उसमें थैंक यू की पावर है। तो फालतू की जगहों पे हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं, आप बस अपनी ग्रोथ से ऑब्सेस्ड हो, और ये सबसे अच्छा ऑब्सेशन है that what more can I do, what more can I give, what more can I speak, what more can I consume, what better can I do, इसको हम कैसे करें वैसे करें, है ना। इसीलिए कल वाले सेशन को जब हमने कंप्लीट किया था तो डॉक्टर ह्यूलन ने यही चीज बोली थी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सेल्फिश बनो और अपनी सोचो। आपको अगर आप किसी और को मिस भी कर रहे हो, अपने पेरेंट्स भी अगर गुजर गए हैं, आप जब तक उनको नेगेटिव एनर्जी देते रहोगे, उनको मिसिंग वाली एनर्जी दोगे कि आई एम मिसिंग यू सो मच, आई एम मिसिंग यू सो मच, ठीक है, वो रिलीज नहीं हो पाते हैं, उनका दूसरा जन्म लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, और वहां उनकी आत्मा दुखी रहती है क्योंकि उन्होंने जन्म ले लिया और यहाँ पे कोई बैठ के उनके लिए रो रहा है ना। तो वो नहीं खोल के, तो उन्होंने बोला है कि कभी भी ऐसा हो कि कोई भी स्पिरिट से बन गया और आप उनसे ओवर अटैचमेंट फील कर रहे हो, तो फिर आप अपनी भी हालत खराब कर रहे हो और उनकी तो कर ही रहे हो डेफिनेटली। तो उन्होंने ये बताया था दैट जस्ट कीप क्लीनिंग एंड थिंक ओनली अबाउट योर सेल्फ, सिर्फ अपनी सोचो। अपनी सोचो को मतलब ये नहीं कि हम वो वाले सेल्फिश हो जाए कि मुझे लेना देना नहीं है, सब भाड़ में जाए, बस मैं इंपॉर्टेंट हूँ, वो वाला नहीं। सेल्फिश मतलब
रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मेरे अंदर ये मेमोरीज है, मैं उसको क्लीन करूंगी, मैं सेल्फिश हूं, मैं क्लीन करूंगी अपने अंदर की मेमोरीज को, ताकि मेरी बाहरी दुनिया में जो सिचुएशन है, जो इंसान है, जो परिस्थिति अभी आई है, जो मेरा प्रोलॉन्ग लिमिटिंग बिलीफ चल रहा है, जिसके कारण मुझे दुख तकलीफ हो रही है, या जो रिलेशनशिप इशू चल रहा है, वो पूरी तरह से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्लीन करके उसका इफेक्ट बाहर की दुनिया में देखूंगी। ये उनके कहने का मतलब था। तो वही जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, मोना कुड नॉट गारंटी द रिजल्ट्स, शी कुड गारंटी दैट आई विल क्लीन, बट द रिजल्ट उनके ऊपर नहीं था, है ना। अगर मैं किसी को क्लीन कर रही हूँ और वो गार्बेज इकट्ठा किया जा रहा है बार बार उस सिचुएशन में, तो आई कैन नॉट टेक द चार्ज फॉर दैट पर्सन ना। जो मैं बता रही थी कि मैं इतने लोगों की पीसी करती हूँ एक दिन में, पांच पांच कभी हो जाते हैं, है ना। तो अब उन पांचों के रिजल्ट अलग अलग हैं, डिपेंडिंग कि उनके वरी का लेवल क्या है, कि क्या ठीक है, वो अपने अपने आप को बहुत क्लीन कर रहे होंगे, तो क्या गार्बेज भी इफेक्ट कर अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, है तो फिर कैसे काम चलेगा ना। मतलब आई इफ बट ये उसको ब्लेम करना है, इसको ब्लेम करना, तो फिर मजा नहीं आता लाइफ का। या सो दैट इज ऑल वी हैव इन टुडेज सेशन, एंड थैंक यू दीपा फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली, थैंक यू सो मच।